हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको रीड हिंदी प्रैक्टिस नंबर 9 कराएंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। आज इसमें 15 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए 15 में से कितना स्कोर गया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 31 है। ब्रिटिश शासनकाल में राजभाषा थी हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है संस्कृत और डी है फारसी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी। 32 है। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। सस्वर वाचन, बी है कविता पाठ और सी है समवेत वाचन और डी है मौन वाचन। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है मौन वाचन। 33 है। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए है मातृभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है संस्कृत और डी है विदेशी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है विदेशी। 34 है। निम्न में से कौन सा एक शब्द भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाव प्रकाशन, बी है लेखन में कुशलता और सी है भाषा ग्रहण और डी है सृजन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है लेखन में कुशलता। 35 है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है तार्किक योग्यता का विकास, बी है मनन शक्ति और सी है दोनों का विकास और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों का विकास। छत्तीस है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं। तो ऑप्शन ए है लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, बी है धीमे धीमे भाषा की रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं और सी है शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानते हैं और डी है व्याकरणिक नियमों की कुशल शुद्धता को परखते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है धीमे धीमे भाषा को रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। 37 है। बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए है सुनने के कौशल का, बी है लिखने के कौशल का और सी है पढ़ने के कौशल का और डी है समझ का। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है समझ का। 38 है। लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा यानी टेलीग्राफी स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है। तो ऑप्शन है तार से प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, बी है अंग्रेजी शब्द का उपयोग, सी है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना और डी है मुख्य अर्थ का व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विश्लेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है मुख्य अर्थ का व्यक्त करने वाले संज्ञा क्रिया विश्लेषण आदि दो शब्दों वाली अभिव्यक्ति। 39 है। निम्न में से उपचारात्मक शिक्षा सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है बच्चों एवं शिक्षक मध्य संबंध स्थापित किया जाए और बी है अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाएं और सी है शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए और डी है शिक्षक निदानात्मक परिचय में दक्ष हों। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर न अपनाएं। 40 है। टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षा सहायक सामग्री है। ऑप्शन ए है दृश्य, बी है श्रव्य और सी है दृश्य श्रव्य और डी है उपयुक्त में से किसी भी प्रकार की नहीं।
तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है दृश्य श्रव्य। 41 है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ऑप्शन ए है भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बी है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। और सी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और डी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। बयालीस है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऑप्शन ए है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। बी है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। और सी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रहना। और डी है भाषा संसाधनों का अभाव। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो बहुत बड़ा है देखिए। 43 है भाषा शिक्षा की पाठ सामग्री और उनकी शिक्षा प्रणालियों का चुनाव निम्न में किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए है बच्चों को आवश्यकताओं के आधार पर। बी है शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर। और सी है अभिभावक के आवश्यकताओं के आधार पर। और डी है सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर। 44 है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध है। यह कथन है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर कौटिल्य का। बी है रायवर्न का। और सी है महात्मा गांधी का। और डी है विवेकानंद का। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी का। 45 है समवाय विधि प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन ए कहानी शिक्षण में। बी है कविता शिक्षण में। और सी है एकांकी शिक्षण में। और डी है निबंध शिक्षण में। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है निबंध शिक्षण में। हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाया। आप लोग बताइएगा 15 में से कितना क्वेश्चन गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।